हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर अबाउट स्टैटिस्टिक्स। हम आज इसको देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, और हम लोग बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे और स्लोली वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ये हमारा कंप्लीट कोर्स होगा। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जिसमें थोड़ा सा हम लोग बेसिक बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो कि है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग। और मेरा ये मानना है इसके अकॉर्डिंगली कि आप जब कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं, कोई भी आप कह लें कि सब्जेक्ट भी सीख रहे होते हैं, तो उसके अंदर मल्टीपल लेवल होते हैं। एक उसका लेवल रिमेम्बरेंस का होता है कि आप चीज़ें याद कर लें। दूसरा लेवल उसका होता है अंडरस्टैंडिंग का, कि आप चीज़ों को समझ लें। तीसरा जो होता है वो होता है कि आप उसको कहीं ना कहीं पे अप्लाई भी करें। फोर्थ, आप उसको एनालाइज कर सकें, यानी ब्रेक डाउन कर सकें जो भी आपने सीखा है किसी कोर्स में। उसके बाद इवैल्यूएशन होती है कि आप उसको इवैल्यूएट करके जज कर सकें कि ये बात ठीक भी हो रही है या नहीं हो रही। एंड लास्ट में यू कैन क्रिएट नॉलेज। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को स्टैट्स इस तरह से कराऊँ कि इट विल स्टार्ट विद रिमेम्बरेंस, कि आप शुरू में जनरल कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड इवेंचुअली वी विल गो अप दिस यू कैन से जो डायग्राम है, और हम लोग क्रिएट के लेवल पे जाएंगे कि हम लोग इस लेवल के ऊपर स्टैट्स समझ लें। अच्छा, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स आया कहाँ से। ये ओरिजिनल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला है, या इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा भी इसको बोलते हैं। और इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, किसी भी जगह की स्टेट क्या है, हालत क्या है। और गवर्नमेंट भी इसको यूजुअली कहते हैं, किसी भी जगह की। स्टैटिस्टिक इनिशियली जो यूज़ किया जाता था, ये रूलर्स जो हुक्मरान होते हैं वो लोग यूज़ करते थे, और वो लेकिन लिमिटेड यूज़ करते थे इसका। किंग्स वगैरह यूज़ करते थे, और वो करते थे कि अपने लैंड का, एग्रीकल्चर का, ट्रेड कितना हो रहा है, पॉपुलेशन कितनी है, इस चीज़ों को जानने के लिए ऑफ देयर स्टेट, जिस स्टेट में वो रह रहे हैं, तो वो इसको यूज़ करते थे। वेल्थ कितनी है उनकी, मिलिट्री पोटेंशियल कितना है, टैक्स कितना कलेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ों के लिए इनिशियली स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया जाता था, जो कि अब बहुत एडवांस फॉर्म ले चुका है। इसी तरह मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ी क्यों जाती है। उसकी रीज़न एक ये है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरी डिग्री स्टैट्स की नहीं है, या मेरा मेजर इस तरफ नहीं है, तो क्या मुझे स्टैट्स ज़रूरी है कि नहीं है। तो आई वुड से कि स्टैट्स सबके लिए ज़रूरी है, बिकॉज डेटा इज़ एवरीवेयर, और हर काम में डेटा इन्वॉल्व है। इवन इफ़ यूर फाइनेंस, मार्केटिंग और ऑपरेशंस किसी में भी हो, तो आपके सामने डेटा आता है, एंड इट्स बेस्ट इफ़ यू कैन मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, हमारी लाइफ को ईजी करती हैं। जो भी आपका करियर प्रोफेशन हो, आपको कहीं ना कहीं पे डेटा के सामने फेस करना पड़ता है, इसलिए आपको स्टैटिस्टिक्स आना बहुत बेनिफिशियल है। रियल लाइफ में अगर हम देखें फाइनेंस में, इसके अंदर से रिग्रेशन को रिलेशन अप्लाई होता है, इंडेक्स नंबर्स हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस है, इनमें से काफ़ी चीज़ें हम आगे देखेंगे। मार्केटिंग के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काई स्क्वायर टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये यूज़ होते हैं। पर्सनल लाइफ के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। ऑपरेटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं चीज़ों की, एनालिसिस करते हैं वेरिएंस का, या टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं कि चीज़ें कैसे इवॉल्व हो रही हैं। अगर मैं डेफिनेशन देखूँ स्टैटिस्टिक्स की, तो वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू असिस्ट इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन। अच्छा, इस डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सीक्वेंस इसके अंदर आपको चीज़ों का नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली मोर और लेस एट टाइम्स द सीक्वेंस जिसके थ्रू ये सारे एक्शन हो रहे होते हैं। कि आप पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या टेबल्स, प्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स या किसी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन एनालाइज करते हैं उसको कि इसके अंदर ये रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं, और इंटरप्रेट करके आप डेटा के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है? ये यूज़ करना और मैनिपुलेट करना, समराइज़ करना, इन्वेस्टिगेट करना डेटा को, ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर सके, इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं। तो लोग आजकल जो बात करते हैं कि यार इस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रन कर लें, तो उसका मतलब यही होता है कि आप डेटा लें और डेटा के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग के लिए कोई समरी बनाएं उसकी, या कोई चीज़, मीन, मीडियन, मॉड, आपने डिफरेंट चीज़ें सुनी होंगी बिफोर स्टैट्स भी। तो उस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि उस सारे को आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं। इसी से एक बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड आजकल डेटा साइंसेज आ गई है, या डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो बेसिस फॉर दैट स्टैटिस्टिक्स, उसके लिए ये सारा कुछ देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है।
अच्छा, जब मैंने बात की स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, हम डेटा की बात करते हैं। और डेटा जो सा होता है वो क्या है, एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं, काउंट से ले सकते हैं, या मैयर कर सकते हैं किसी चीज़ के साथ, या किसी का रिस्पांस देख सकते हैं, किसी का रिस्पॉन्सेज आए हैं आपके पास, आप उसको देख सकते हो, ये सारा डेटा है आपके पास। स्टैटिस्टिक्स जो है, अभी हमने जैसे देखा कि ये साइंस है इन सारी चीज़ों की, तो ये उसका बिल्कुल रिलेशनशिप है। यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, बल्कि तीन चीज़ें। एक और चीज़ है जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक बोलते हैं। इसको अगर आप नोट करें तो इसके साथ एस नहीं लिखा हुआ, या खाली स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक्स जो सा होता है, ये सब्जेक्ट का नाम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और स्टैटिस्टिक मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि मीन हो सकता है, मीडियन या वेरिएंस, या कोई भी ऐसी कैलकुलेशन जो कि हम लोग सैम्पल के वैल्यूज़ के ऊपर लगाते हैं। तो अब यहाँ पे एक नया वर्ड सैम्पल आ गया, तो कुछ टर्म्स हम देख लें फर्दर। पॉपुलेशन और सैम्पल क्या होती है? पॉपुलेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स। जब सारा डेटा कंबाइन कर दें तो वो पॉपुलेशन होती है, या रिस्पॉन्सेज, या मेजरमेंट एंड काउंट्स। और सैम्पल जो होता है, इट इज़ अ सब सेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक छोटा हिस्सा पॉपुलेशन का जो होता है वो सैम्पल कहलाता है। अगर मैं आपको इस एग्जांपल में दिखाऊं कि इन अ रीसेंट सर्वे 250 कॉलेज स्टूडेंट जो हैं, उन्होंने उनको कहा गया कि वो सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते, तो उनमें से 35 ने कहा येस। द पॉपुलेशन एज अ सैम्पल को आइडेंटिफाई करें, तो जो सारे स्टूडेंट्स का रिस्पांस था वो पॉपुलेशन थी, और रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट इन दिस सर्वे, जो जो जिन्होंने जवाब दिया है हमें, वो जो है वो हमारा सैम्पल था। ठीक है। यहाँ आके एक और चीज़ आ जाती है। हमने पॉपुलेशन सैम्पल देख लिया, और पीछे हमने एक चीज़ स्टैटिस्टिक देखी थी जो सैम्पल से निकल रही थी। तो अगर पॉपुलेशन के ऊपर कोई मीन, मीडियन, मॉड निकाल रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको पैरामीटर कहते हैं। अब पैरामीटर इज़ अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक। आप नंबर की फॉर्म में पॉपुलेशन की खसूसियात का कोई भी आंसर देते हैं तो वो पैरामीटर कहलाता है। और स्टैटिस्टिक जो सा है वो सिमिलर यही चीज़ है, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन सैम्पल की होती है, पॉपुलेशन की नहीं होती। इन दोनों को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एट टाइम होता है हमारे पास कि हम लोग पॉपुलेशन के ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है, तो उसके ऊपर आप स्टडी नहीं कर सकते, तो आप सैम्पल विच इज़ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ दैट, आप वो पिक कर लेते हो। ठीक है। तो पॉपुलेशन की बजाय हम लोग सैम्पल के साथ काम कर लेते हैं। इसको याद करना थोड़ा सा लोगों के लिए ट्रिकी हो जाता है, तो उसके लिए इजी ये है कि पैरामीटर पी से है, और पी से ही पॉपुलेशन है, एस से स्टैटिस्टिक है, और एस से ही सैम्पल है। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। अगेन मैं याद करवाना चाहूँगा, इट इज़ स्टैटिस्टिक नॉट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो होता है, जो ये टॉप पे लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। डिसाइड वेदर द न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइब्स अ पॉपुलेशन पैरामीटर और सैम्पल स्टैटिस्टिक। A recent survey of 400 of a sample of 450। अब जब सैम्पल का जिक्र आ गया तो ऑटोमेटिकली इट इज़ ए स्टैटिस्टिक। कॉलेज स्टूडेंट्स रिपोर्टेड दैट द एवरेज वीकली इनकम ऑफ द स्टूडेंट इज़ 325। जो एवरेज इनकम इन बच्चों की है वो 325 है। तो ये सैम्पल का स्टैटिस्टिक है, बिकॉज इसके साथ वर्ड सैम्पल यूज़ हो गया, हमें पता लग गया दिस इज़ नॉट होल। एवरेज वीकली इनकम ऑफ ऑल स्टूडेंट की जब बात होगी तो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन का पैरामीटर है, पॉपुलेशन के न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट हुई है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इनिशियली कितनी ब्रांचेस में डिवाइडेड है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक को देखते हैं तो दो मेजर ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये लफ्ज़ खुद इसका आंसर बता रहे हैं कि ये किस टाइप की होंगी। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला हुआ है, इन्फ्रेंशियल इन्फ्रेंसिस से निकला हुआ है। तो स्टैटिस्टिक की जो पहली ब्रांच है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर इन्वॉल्व हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन या समरी करना या डिस्प्ले करना ऑफ द डेटा, जो डेटा आपके पास गिवन है। आपके पास कोई भी डेटा आया पॉपुलेशन से या सैम्पल से, और आपने उसकी कोई समरी बना दी, उसकी कोई ग्राफ बना दिया, उसको डिस्प्ले करवा दिया, मीन मीडियन मॉड ले लिया उसका, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन है। एक्चुअली आप डिस्क्राइब कर रहे हो डेटा को। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आप सैम्पल लेते हैं और सैम्पल के ऊपर कोई टेस्ट रन करते हैं, और उस टेस्ट की बेसिस के ऊपर इन्फर करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें ऐसे होंगी, या फिर आप इन्फर करते हैं कि क्योंकि सैम्पल में ये रिज़ल्ट इस तरह आ रहे हैं तो पॉपुलेशन भी ऐसी ही होगी। तो इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव में जो मेजर फ़र्क है वो यही है कि डिस्क्रिप्टिव जो है वो सिर्फ डिस्क्राइब करता है कि आपके करंट रिज़ल्ट क्या हैं, और इन्फ्रेंशियल आपको यही बताता है कि आपका करंट रिज़ल्ट जो है
अगर ये है तो फिर आपकी पॉपुलेशन का भी रिज़ल्ट ऐसा ही होगा, या किसी और चीज़ का भी रिज़ल्ट फ्यूचर में ऐसा ही होगा बेस्ड ऑन द करंट डेटा। तो ये दो मेजर टाइप्स हैं इसकी अगर डेफिनेशन देखें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा, ये अगर हम डेफिनेशन में भी देखें तो ये 3 वर्ड वहाँ पे शामिल थे। तो इसका मतलब है द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट डेफिनेशन इज़ रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक इज द मेथड यूज टू डिटर्मिन समथिंग अबाउट अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल। आप सैम्पल पे कोई चीज़ रन करते हो और पॉपुलेशन के बारे में कोई डिटर्मिनेशन बताते हो। इसमें पॉपुलेशन और सैम्पल दोबारा बताया गया है कि इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल जो है वो पॉपुलेशन है, अ पोर्शन ऑफ दैट पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पल। अच्छा, हम एग्जांपल देख लेते हैं एक डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की इन वर्डिंग। अगर कहते हैं जी कि इन अ रीसेंट स्टडी वॉलंटियर्स हु हैड लेस देन 6 आवर्स ऑफ स्लीप वर 4 टाइम्स मोर लाइकली टू आंसर इनकरेक्टली ऑन अ साइंस टेस्ट। जो लोग 6 घंटे की से कम की नींद पूरी करते हैं वो 4 गुना कम चांस है उनका कि वो 4 गुना चांस है, 4 टाइम्स मोर लाइकली उनका चांस है कि वो गलत आंसर करेंगे। ठीक है, वो हैड एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, बजाय उनके जिन्होंने 8 घंटे नींद पूरी की है। तो वो ये बताना ये चाह रहे हैं कि 6 घंटे जो स्लीप कर रहे हैं उनका चांस है कि वो गलत आंसर करेंगे, और 8 घंटे जो कर रहे हैं वो ज़्यादा उनका चांस है कि वो ठीक आंसर करेंगे। डिसाइड विच पार्ट इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड विच पार्ट इज कंक्लूजन माइट बी ड्रॉन यूजिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो स्टेटमेंट जो है कि 4 टाइम्स मोर लाइकली टू आंसर इनकरेक्टली इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, वो से बता रहा है 4 गुना, ये वो एक स्कोर निकाल के आपको बता रहे हैं, दैट्स वाई इसको डिस्क्रिप्टिव वो कह रहा है। और इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द सैम्पल इज़ दैट ऑल इंडिविजुअल स्लीपिंग लेस दैन 6 और ये उन्होंने एक इन्फ्रेंस बनाया इससे कि जो 6 घंटे कम सोते हैं, 6 घंटे से कम सोते हैं वो गलत आंसर करेंगे, और जो 8 घंटे ज़्यादा सोते हैं वो बेहतर करेंगे। ये जो है ये सारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, अच्छा, अब हमने डेटा को थोड़ा सा देख लिया, डेटा को समझ भी लिया, और हमने देख लिया कि स्टैट्स की कितनी टाइप हैं। हम थोड़ा सा डेटा की टाइप्स को आगे देख लेते हैं कि डेटा भी किस तरह क्लासीफाई होता है। जब मैं डेटा की बात करता हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स आती हैं डेटा की वो 2 हैं, एक क्वालिटेटिव डेटा और एक क्वांटिटेटिव डेटा। ये दोनों जो डेटा हैं जो एग्जिस्ट करते हैं ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के थ्रू कलेक्ट होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ एनीथिंग जो कि अज्यूम कर सकता है मल्टीपल वैल्यू। तो एनीथिंग विच कैन चेंज, फॉर एग्जांपल कलर ऑफ शर्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, हाइट, एज, नंबर ऑफ़ कार्स, ये सारा कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। आपके पास डिफरेंट है, मेरे पास डिफरेंट है, डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट हैं चीज़ें, तो इनको वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो टाइप ऑफ क्वालिटेटिव होता है वो क्वालिटेटिव डेटा प्रोड्यूस करता है, और जो क्वांटिटेटिव होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं डेटा को देखता हूँ, क्वालिटेटिव डेटा के अंदर कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, लेबल और नॉन न्यूमेरिकल एंट्रीज, जैसे कि कलर हो सकता है, कलर नॉन न्यूमेरिकल है। इसी तरह जेंडर हो सकता है, या ग्रेड्स हो सकते हैं। ग्रेड्स मैं जब बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, या GPA कह लें फॉर दैट मैटर रादर दैन CGPA, क्योंकि GPA जो है वो सिंपल अवेलेबल होते हैं मेरे पास। GPA हमारे पास न्यूमेरिक की फॉर्म में भी है, लेकिन जब मैं GPA की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेड्स, यानी कि आपका A ग्रेड है 85 से ऊपर, आपका 80 to 85 पे A माइनस है, एंड देन B है, तो ये सारे क्वालिटेटिव हैं, A और B। अच्छा, अगर मैं एग्जैक्ट GPA के न्यूमेरिक वैल्यू की बात करूँ विच इज़ नंबर 3.7 GPA, 2.5 GPA, तो ये क्वांटिटी में है, नंबर्स में है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, फर्दर थोड़ा सा हम लोग इसको आगे देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की एग्जांपल क्या है। द ग्रेड पॉइंट एवरेज GPA, जैसे मैंने अभी एग्जांपल की बात की आपको, 5 स्टूडेंट्स का शो किया गया है यहाँ पे नीचे। इसमें से क्वालिटेटिव कौन सा है और क्वांटिटेटिव क्या है? कलर्स जो हैं वो एक्चुअली नाम हैं उन रंगों के। इसी तरह किसी भी चीज़ को अगर आप नाम देंगे, लाइक जैसे स्टूडेंट्स के अंदर सैली, बॉब, सिंडी, मार्क, कैथी हैं, तो इन सारों के जो नाम हैं दीज आर क्वालिटी। सैली नाम के और बंदे भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोई नंबर नहीं है। सैली इज़ एन आइडेंटिफिकेशन नेम गिवन, तो दिस इज़ क्वालिटेटिव डेटा। और GPA जब मैंने कहा अभी आपको पहले कि नंबर की फॉर्म में आ रहा होगा, तो इट इज़ 3.22 GPA विच इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है, अच्छा, हम डेटा को क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी अवेलेबल है, देख लें। डेटा आर मेजरमेंट्स दैट ईच फॉल इनटू वन
ऑफ सेवरल कैटेगरीज, ऐसा है जो कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया जा सके, जैसे हेयर कलर है, एथनिक ग्रुप है, और भी कोई एट्रीब्यूट हो सकता है पॉपुलेशन का। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों की कास्ट सिस्टम हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो क्वालिटी में मैयर की जाती है। इस तरह क्वांटिटेटिव डेटा ऑब्जर्वेशन दैट आर मैयर्ड ऑन न्यूमेरिकल स्केल, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, हाइट है आपकी, एज है आपका, कोई भी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं एक फैमिली के अंदर, एट्सेट्रा। अच्छा, इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। क्वालिटेटिव की दो टाइप्स हैं और दो ही क्वांटिटेटिव की टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव डेटा जो हमारे पास होता है, इसको हम लोग यूजुअली वर्ड्स या लेटर से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक क्वालिटी होती है और इसके लिए न्यूमेरिकल टेक्निक्स अप्लाई यूजुअली नहीं होती। फॉर एग्जांपल, इट डज़ नॉट मेक सेंस टू फाइंड एन एवरेज ऑफ हेयर कलर और ब्लड टाइप, कि अगर आपके दो तरह के हेयर कलर हैं तो आप उनका एवरेज नहीं कर सकते। हाउ कैन यू एवरेज इट, बिकॉज वो नंबर से एसोसिएटेड नहीं है। सिमिलर इज़ विद जेंडर, कि मेल और फीमेल का एवरेज नहीं किया जा सकता, मीन क्या निकलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं देखता हूँ तो इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं दो, वो इनमें एक है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है सिर्फ नाम उसको गिवन है, कैटेगरी मिली हुई है, लेकिन उसके अंदर कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। और नॉमिनल में हर कैटेगरी दूसरे कैटेगरी से अलग होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कि अगर मैं एक को कैटेगरी कलर्स में असाइन कर रहा हूँ, तो मैं अगर एक को कैटेगरी ग्रीन कह रहा हूँ तो रेड विल बी डिफरेंट पर्सन, और वो रेड वाला कलर जो है वो सेपरेट होगा उससे, वो इंक्लूडेड नहीं है ग्रीन के अंदर, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा स्केल है जिसमें मैंने भी बात की है, जैसे कि नॉमिनल में ऑर्डर नहीं होता, तो दूसरा ऑर्डिनल नाम से ही बता रहा है कि इसमें एक ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है। तो ये कैटेगरीज़ हैं क्योंकि क्वालिटेटिव है, लेकिन कैटेगरी के अंदर एक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने अभी आपको ग्रेड बताया, ग्रेड ए इज़ बेटर दैन ग्रेड बी, ग्रेड बी इज़ बेटर दैन ग्रेड सी। तो इसमें एक ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है और ये डिफरेंट कैटेगरी भी हैं। ए डिफरेंट कैटेगरी है, बी डिफरेंट कैटेगरी है। सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जो हायरार्की होती है, यानी सीईओ, उससे नीचे जनरल मैनेजर, उससे नीचे असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, डेप्टी जनरल मैनेजर्स, मैनेजर्स, डेप्टी मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, तो ये सारे भी ऑर्डिनल डेटा कहलाते हैं या ऑर्डिनल वेरिएबल कहलाते हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनल ऑर्डर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा भी दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। एक इज़ डिस्क्रीट और सेकंड कंटिन्यूस। क्वांटिटेटिव हमेशा नंबर की फॉर्म में होता है, काउंटिंग या मेजरिंग में हम लोग इसको लेके आ सकते हैं। और इसकी हम लोग अगर टाइप्स देखते हैं तो डिस्क्रीट वो होती है कि उसको आप काउंट कर सकते हैं और नंबर जो होता है उसके अंदर जंप्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो डेसिमल्स में यूजुअली नहीं होता। मैं बात यहाँ पे यूजुअली ही कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैं भी आपको एक एग्जांपल दूंगा जहाँ पे डिस्क्रीट डेटा है लेकिन वो डेसिमल में शामिल है। तो जो टीचर्स कहते हैं कि जी पॉइंट्स में जो भी है वो कंटिन्यूस है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, हम अभी वो देख लेंगे। अच्छा, कंटिन्यूस डेटा वो होता है जो कि न्यूमेरिक होता है और उसमें कोई भी जंप नहीं आ रहा होता और वो कॉन्टीन्यूसली 1 से सेकंड पे मूव कर रहा होता है, जिसकी एग्जांपल है हाइट। हाइट, इंसान की जो हाइट है फॉर एग्जांपल, अगर वो बढ़ रही है तो वो 1 बाय 1 करके बढ़ेगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कई लोगों को वो कहते हैं कि रात को ही हाइट बढ़ गई बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टिल वो स्लोली ग्रो करती है। आप कभी भी यानी 4 फुट का जो पर्सन है वो कभी भी जंप करके एकदम 6 फुट नहीं हो जाता, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, इसलिए उसमें कंटिन्यूएशन है। इसी तरह टेम्परेचर है, ज़ीरो टेम्परेचर है, बहुत स्पीड में वो 100 पे जा सकता है, लेकिन जब बॉइलिंग करते हैं, लेकिन वो 1 बाय 1 करके इंक्रीज़ करेगा, उसमें पॉइंट्स और डेसिमल्स हैं। डिस्क्रीट की एग्जांपल ऐसे ही है जैसे एक घर में कितने बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। आप कभी भी नहीं कहेंगे कि 4.5 चिल्ड्रन है, 4.5 बच्चे नहीं होते। इट्स ऑलवेज 4 और आइदर इट इज़ 5, या 4 होंगे या 5 होंगे। इसी तरह द ओनली एग्जांपल जहाँ मैंने कहा कि समटाइम्स वो ये होता है, जैसे कॉलर साइज़ होता है ऑफ मेल, कॉलर साइज़ आपके पास 14 भी होता है और 14.5 भी होता है, फिर 15 भी होता है, लेकिन ये डिस्क्रीट वेरिएबल है या डिस्क्रीट डेटा है, ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है। 14.5 के बाद डायरेक्ट जंप है टू 15 और ये 14.5 एक लेबल असाइंड है टू दैट कॉलर साइज़, ठीक है। तो दैट्स वाई ये कंटिन्यूस में नहीं आता, डिस्क्रीट में आता है, लेकिन ऐसी एग्जांपल्स बहुत कम है। तो ज़्यादातर अगर आप लाइफ में देखेंगे तो आपको राउंडेड फिगर में जो मिलेगा वो डिस्क्रीट होगा, अदरवाइज जो कंटिन्यूस होगा वो हमेशा डेसिमल्स में या पॉइंट्स में मूव कर रहा होगा, ठीक है।
तो हम इसकी समरी एक देख लेते हैं दोबारा, जो हमने सारा कुछ देखा। उसके बाद डाटा को अगर मैं देखता हूँ वेरिएबल्स के फॉर्म में कि किस तरह के वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, या डाटा एक ही बात है, वेरिएबल से ही डाटा बन रहा होता है। तो उसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव में नॉमिनल था हमारे पास और ऑर्डिनल था हमारे पास। नॉमिनल में जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है। ऑर्डिनल के अंदर रैंक्स आ जाते हैं, ग्रेड्स आ जाते हैं, जिसमें एक ऑर्डर भी एग्जिस्ट कर रहा है और कैटेगरीज भी हैं। इस तरह क्वांटिटेटिव में हमने देखा डिस्क्रीट था और कंटिन्यूस था। डिस्क्रीट में एक एग्जांपल मैंने अभी भी आप लोगों को दी कि चिल्ड्रन इन द फैमिली, स्ट्रोक्स ऑन गोल्फ होल कितने हैं, ये सारी चीज़ें कभी भी पॉइंट्स और डेसिमल्स में नहीं आएंगी। तो ये कंप्लीट जंप्स के साथ है। इस तरह कंटिन्यूस के अंदर अमाउंट ऑफ इनकम वो स्लोली स्लोली बढ़ सकती है, रुपीज़ में भी, डॉलर्स में भी, पैसों में भी। तो आप उसको डेसिमल्स में लेके जा सकते हैं। इसी तरह वेट ऑफ अ स्टूडेंट और वेट ऑफ एनीथिंग, तो वो भी आपको डेसिमल्स में मिल सकता है और डेसिबल में वेरी कर सकता है एक दो से। सो स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फॉर फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर लेक्चर जो हैं वो इसी के ऊपर बिल्डअप ऑन हो रहे होंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले एक सीरीज़ में लेक्चर देखें और उसके बाद फिर आप बेटर इसको ग्रास्प कर सकें कॉन्सेप्ट को। थैंक यू सो मच।